बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब न्याज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर, रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनके ताल्लुक़ है। आज भी बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है मेरे पास, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स मैं बड़ा कम करता हूँ। अब स्टार्ट किए मैंने ज़ंजानी साहब के साथ। लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने बेहद पसंद की थी जब मैंने फुल मून पे की थी। तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू मून के हवाले से। ये 23 अगस्त को जो न्यू मून हो रहा है, इसके हवाले से मैंने ज़ंजानी साहब से पूछना है कि न्यू मून के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली न्यू मून होता क्या है। और ये मैं बता देता हूँ कि 5 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं, उन पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। तो वो 5 ज़ोडिक साइन कौन से और न्यू मून की अहमियत क्या है, वो जानते हैं ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत अल्लाह से? के घर में कोकब, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है कोकब। और न्यू मून जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, अच्छा, स्पेशली दौर के ऊपर। किसी भी मुल्क के चार्ट को अगर देखा जाए कि उस मुल्क की सियासत किस रुख करवट लेगी, ठीक है, उस मुल्क की आवाम के लिए कितनी खुशहाली होगी, कितनी मसाइब होंगे, कितनी परेशानियां होंगी, तो ये तमाम तर चीज़ें रिलेट करती हैं न्यू मून के चार्ट के ठीक है, ऊपर। एक तो फुल मून और एक न्यू मून, क्योंकि हम खुद अपने मैगजीन्स में, जंत्रियों में जो प्रोडिक्शंस करते हैं, जो कि पॉलिटिकली तौर पे होती हैं, कि पॉलिटिकली तौर के ऊपर मुल्क की हालात किस करवट बैठेंगे बिल्कुल, और किस करवट और किसके रुख और किसकी सिमत में जाएंगे। ठीक तो है, वो तमाम तर चीज़ें न्यू मून और फुल मून से चलती हैं। अब न्यू मून इंसान के इंडिविजुअली तौर के ऊपर चार्ट में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। और न्यू मून इस दफ़ा जो लग रहा है, ये लग रहा है 23 अगस्त को ठीक है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। अगर हम लोग देखें तो ये तकरीबन कोई सुबह 11:06 के ऊपर हो ठीक रहा है। है, अब न्यू मून का फिनोमेनन ये है कि न्यू मून तब जन्म लेता है जब शम्स जो है कमर के साथ किरान करता है, यानी कि ट्रांजिट में चांद मूव करते करते दुनिया के इर्द गिर्द सन के साथ पूरे महीने के बाद एक चक्कर पूरा ठीक है, करता है। इसके 12 घंटे के बाद कमोबेश, अगर तो मगरिब का टाइम हो चुका हो, तो नया इस्लामी चांद जो है वो नज़र आ जाता ठीक है, है। बिल्कुल, और ये उसका सेकंड फिनोमेना है रोयत का, जी, कि न्यू मून का मतलब होता है कि एक नए चाँद की तकमील हो रही है, ठीक है, एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। इंसान जो है ना, नई उम्मीदों की तरफ राग़िब होता है, नए ख़्वाबों की तरफ राग़िब होता है, नए कामों की तरफ जाता है। और आपने ये चीज़ सुनी होगी बड़े बुज़ुर्गों से भी, और इस बारे में बहुत सारी रवायात हैं आइमा की भी, जी, और दीन इस्लाम के बहुत बड़े-बड़े मुबल्लिगों की भी, मुफस्सिरों की भी, उलमा की भी, कि कोई भी आपने नया काम करना हो, कोई भी आपने खुशी का काम करना बिल्कुल, हो, कोई भी आपने अच्छा काम करना हो, कोई भी आपने बरकत वाला काम करना हो, उसको आप चाहते हैं कि वो फले-फूले, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, तो उसको चाँद की हमेशा बढ़ती हुई तरीकों में करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, कि जब चाँद बढ़ रहा है यकम से 14 तक, फुल मून की तरफ उसका सफ़र चल रहा है, तो आप उस टाइम पे काम शुरू करें, तो वो आपका काम फलेगा, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। जी, और ये महीना जो है, ये महीना तो वैसे ही बड़ा बरकत वाला है, क्योंकि ये जो फुल मून हो रहा है, ये स्टार्ट करवा रहा है माह रबीउल अव्वल को, यानी कि जश्न आमद बिल्कुल, रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वालेहि जो है, वसल्लम, उनकी आमद का महीना इस न्यू मून के चार्ट के बाद से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो नया इस्लामी महीना भी तुलू होगा। तो इस एतबार से ये वाला न्यू मून बाकी पूरे साल के न्यू मून्स की निस्बत कंपैरेटिवली एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पिरिचुअली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा बरकत लेके आएगा। बिल्कुल, अब इसमें जो बरकतें आएँगी, उसमें पहला जो ज़ोडिक साइन है, वो आ जाता है एरीज़ बुर्ज हुमर। ठीक है, एरीज़ वालों के चार्ट में ये न्यू मून हो रहा है जाके 5th हाउस में। ठीक है, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे एरीज़ वाले लोग जो कि अपने घर, फैमिली मेंबर्स के एतबार से या अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन, जायदाद, सवारी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या सेल परचेज़ करना चाहते हैं, जी, प्रॉपर्टी को सेल परचेज़ करना चाहते हैं, तो इस न्यू मून के चार्ट के फ़ौरन बाद उनकी ज़िंदगी में इस तरह की खैर बरकत आना शुरू होगी, ठीक है, जो कि उनके घर से जुड़ी हो, जो कि उनकी प्लॉट, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, उनकी फैमिली लाइफ़ या फैमिली बिज़नेसेस से जुड़ी हो। उनमें खुशबख्तियाँ, खूबसूरतियाँ, बरकतें, बेहतरी, पॉज़िटिविटी और फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स आने के चांसेस बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त, हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि चाँद का ताल्लुक होता है इमोशन से, बिल्कुल, जज़्बात से, और ये जाके एरीज़ वालों के चार्ट में मौजूद है 5th हाउस में, ठीक है, और वहीं पे इसका किरान हो रहा है 5वें घर के ही लॉर्ड से, सन के साथ। ठीक है, जो कि इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि एरीज़ वाले जो लोग हैं, वो अपने मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में भी बहुत ज़्यादा दिलेरी के साथ, जुर्रत के साथ, शुजाअत के साथ इज़हार की तरफ जाएँगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को ज़ाहिर करें, मोहब्बत को हासिल करने के लिए कोशिशें करें, और उनको पाने के लिए किसी अच्छे मराहल की तरफ चीज़ों को लेके जाएँ। बिल्कुल, क्योंकि इस न्यू मून के बाद भी अनकरीब जो है, तकरीबन कोई 1 हफ़्ते के फ़ौरन बाद,
मरकरी जो कि कम्युनिकेशन का प्लैनेट है उसने भी 5वें घर में आ जाना है। ठीक है। तो इनकी जो सोच होगी कि ये जिस सोच को अमली जामा पहनाना चाह रहे हैं मोहब्बत के एतबार से, उसमें बातचीत को पहल करने की तरफ आ जाए। ठीक है। तो ये चीज़ एरीज़ वालों की ज़िंदगी में बहुत अच्छी है। जी। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट चार्ट देखें तो नेक्स्ट जो चार्ट आएगा वो फिर आ जाएगा ज़ोडिक साइन जो कि फ़ायदा हासिल करेगा वो है टॉरस बुर्ज सौर। ठीक है। टॉरस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ये न्यू मून हो रहा है 4th हाउस में, जी। चौथे घर में। चौथे घर में न्यू मून का होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपकी अपने घर वालों के साथ एक नई सुबह तुलू होगी। एक नया जज़्बा, नई सोच, नई राहत और अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे आप अपने फैमिली मेंबर के साथ माज़ी की गलतियों को, कोताहियों को छोड़ के एक नई ज़िंदगी का सफ़र करेंगे। ठीक है। या इसमें बहुत सारे ऐसे भी टॉरस वाले लोग हो सकते हैं, जो कि अपने घर की तमीर की तरफ जाएँ, ठीक है। घर की बुनियाद रखने की तरफ जाएँ, अपने घर को बसाने की तरफ जाएँ। जी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप ईंटों का मकान बना लें, ऐसे टॉरस भी होंगे जो कि अपने घर को बसाने की सोच को बिल्कुल। लेके जाएँगे, कि अपना जो है ना किसी के साथ शादी कर लें, रिश्ता कर लें, अपना घर जो है उसमें खुशी ले आएँ, राहत ले आएँ और अपने फैमिली मेंबर के साथ किसी न किसी तौर के ऊपर अटैच्ड होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि इस न्यू मून में चाँद जो है वो रिलेट करता है इनके ज़ायचे में ट्रैवल को, ठीक है। डोमेस्टिकली तौर पे हिम्मत, हौसले को और इनके सिबलिंग्स को, रिलेटिव्स को। तो इस चीज़ के बारे में भी इनके लिए न्यू मून अगले आने वाले दिनों में बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा कि इनकी घर की जो खुशहाली है, वो बुनियाद रखेगी इनकी सिबलिंग्स के साथ इनकी अटैचमेंट को, ठीक है। इनके बहन-भाइयों के साथ इनके मरासम को, इनके अज़ीज़-ओ-अकारिब के साथ इनकी जो रिश्तों में पुख्तगी है, उसको भी और मुतवक्को तौर के ऊपर ये अपने घर की सुख के लिए और अपने घर की खुशी के लिए, ठीक है। ये किसी न किसी तौर के ऊपर सफ़र भी कर सकते हैं। ठीक और है। ये भी मतवक्को है कि बहुत सारे ऐसे टॉरस लोग जो कि एक शहर से दूसरे शहर हिजरत करना चाहते हैं, तो ये तब भी हिजरत के एतबार से भी चीज़ों को फाइनलाइज़ करेंगे। ठीक है। तो टॉरस वाले जो है वो न्यू मून के एतबार से हिजरत के सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए नज़र आएँगे। ठीक है। इसके बाद फिर मेरे पास आता है तीसरा ज़ोडिक साइन और वो है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जेमिनी से पहले सर एक तो पहले बता दें कि रीडिंग आपकी रीडिंग जो है ये है सन साइन, ज़ोडिक साइन सन साइन के मुताबिक। ठीक है। और दूसरा मेरा ये ड्रीम्स पे भी तो काफ़ी ज़्यादा इनके मून का इम्पैक्ट मून का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपके ख्वाबों पे भी होता है। जी। और लेकिन वो इम्पैक्ट उन लोगों को करता है कि जिनके ज़हन के घर में हो, जिनके सोच ख़यालात के घर में हो या जिनके ज़ायचे के 12वें घर के ऊपर हो या जिनके डायरेक्टली तौर पे मून और सन डायरेक्टली तौर के ऊपर उनके 7वीं नज़र से उनके ज़हन को देख रहा हो। ठीक है। तो उसमें मख़सूस कुछ डिफरेंट ज़ोडिक साइन्स आएँगे ठीक है। कि जिनको ख्वाबों के एतबार से, ख्वाबों के सच होने के लिहाज़ से और कुछ ज़िंदगी में नई उम्मीदें और नए उमंगों के एतबार से कुछ ख्वाब इंट्यूशंस के तौर पे आना शुरू ठीक है। हों। तो वो डिफरेंट कुछ और ज़ोडिक साइन्स होंगे। बिल्कुल ठीक अब इसमें जो तीसरा ज़ोडिक साइन है वो है जेमिनी है। बुर्ज जेमिनी। जोज़ा। जेमिनी के एतबार से देखा जाए तो ये न्यू मून का जो इनका किरान हो रहा है, ये इनके ज़ायचे में हो रहा है 3rd हाउस में। ठीक है। हिम्मत, हौसले, करेज, कॉन्फिडेंस, बहन-भाई, सिबलिंग्स के हाउस में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी 7वीं नज़र सीधी पड़ रही है इनके नसीब के घर पे। ठीक है। मज़हब के साथ अटैचमेंट, मज़हब के साथ रूहानियत और बैरून मुल्क सफ़र, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कुछ नई चीज़ों को उजागर करना और अपनी ज़िंदगी में इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को शामिल करना, जो कि ऑनलाइन किसी भी शक्ल में हो, ठीक है। ऑनलाइन किसी भी शेप में ये लोग कर रहे हों, तो उस एतबार से भी चीज़ों को ये लोग फाइनलाइज़ करेंगे और उसमें ठीक है। इनको कामयाबी और बरकत मिलेगी। इंशाल्लाह। सेकेंडरी तौर के ऊपर क्योंकि इनके ज़ायचे में चाँद रिलेट करते हैं इनके पैसे को। जी। पैसे का मालिक सफ़र के घर में होकर वो चीज़ को रिलेट करता है कि ये जब-जब सफ़र करेंगे वो इनके लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा। ठीक है। ट्रैवलिंग से इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती आएगी, बरकत आएगी और चीज़ें फ़वाइद की तरफ जाना बिल्कुल। शुरू होंगी। अब इसमें हम लोग चौथे ज़ोडिक साइन को देखें तो चौथा जो ज़ोडिक साइन आता है वो है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रा। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस वालों के ज़ायचा में न्यू मून के एतबार से जो किरान हो रहा है ये है इनके ज़ायचे के 11th हाउस में 11 तो और ठीक। चाँद मालिक है इनके ज़ायचे के 10th हाउस का जो कि करियर, कारोबार और इज़्ज़त का है। ठीक है। इस चीज़ को रिलेट करता है कि लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में कुछ नई ख्वाहिशात जन्म लेना शुरू करेंगी। अच्छा। कुछ नए ख्वाबों की तरफ अपनी ज़िंदगी में ये लोग राग़िब रहेंगे। ठीक है। अपनी ज़िंदगी में कुछ नए मशाग़िल की तरफ इन्क्लाइंड होंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को हासिल करने की तरफ जाएँगे। ठीक है। अपनी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों को शामिल करेंगे, दोस्तों को शामिल करेंगे, हल्का अहबाब इनका वसअत इख्तियार करेगा और सोशली तौर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी होंगे और कुछ बड़े बाअसर किस्म के लोग इनकी ज़िंदगी में शामिल होना शुरू होंगे। ठीक। इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में करियर, कारोबार में अरूज, बुलंदी और रुतबा नज़र आता है, जो कि ठीक है। पॉज़िटिव सेंस में होगा। तो ये मेरे पास आ जाता है चौथा ज़ोडिक साइन। बिल्कुल ठीक। 5वां ज़ोडिक साइन आता है फिर स्कॉर्पियो बुर्ज। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो ये जो बेसिकली किरान हो रहा है, ये इनके ज़ायचे के 10वें घर में है।
ठीक है। करियर, कारोबार, इज़्ज़त के घर में, और रूल करता है इनके ज़ायचे के नसीब के घर को, जो कि बेसिकली मज़हब और रूहानियत से है। जी, जी। बैरून मुल्क से है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से है, और या फिर हिजरत से है। तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में भी न्यू मून जो है वो निस्बतन बहुत ज़्यादा फ़वाइद लेके आएगा। ठीक है। इज़्ज़त मर्तबे में बढ़ावे की शक्ल में, करियर कारोबार में कुछ नए मौक़ों की शक्ल में, और इनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए लोग इनको ऑफ़र कर सकते हैं, और लोगों की नज़रों में इनकी इज़्ज़त और रुतबा जो है वो बढ़ना शुरू होगा। ठीक है। तो इस एतबार से ये मेरे पास 5वां ज़ोडिक साइन है, जो कि स्कॉर्पियंस है, और ये 5 ज़ोडिक साइन्स न्यू मून के एतबार से निस्बतन बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और फ़वाइद जो हैं वो हासिल करते हुए नज़र आएँगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने प्लेयर्स अपना माइंड। कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। 5 ज़ोडिक साइंस के बारे में डिटेल में उन्होंने बताया, क्या बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं वो इस न्यू मून से। तो जैसे ही न्यू मून से आप लोगों के नए कामों का आगाज़ होता है, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएँगे। ज़ंजानी साहब, इंशाअल्लाह। और मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले वही बात कहूँगा आप, जो आप लोगों को अब याद हो जानी चाहिए, कि ज़ंजानी साहब का जो नंबर है वो स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।